अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है दूसरा दिन रमज़ान का और मैं और काशिफ भाई आए थे वॉक पे। फजर नमाज़ पढ़ी हमने और उसके बाद आए थे वॉक पे। अभी वापस चल रहे हैं हम घर के लिए। तो आज थोड़ा मसला हुआ था, मैं रात को सोया था 3 बजे और 4 बजे और उठा था, 4:30 बजे जैसे सहरी के लिए। आज मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें बड़ा टाइम लगा था। एडिट तो जल्दी हो गई थी, बट एक्सपोर्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया। 1-2 बार ग्लिच आया कुछ, तीसरी बार फिर एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दी। इंशाल्लाह इस बार लगातार वीडियोस करेंगे, 30 दिन में 30, जो हमारा रूटीन होगा, जो हम कुरान पे पढ़ेंगे आपको बोलेंगे। तो जो मतलब तर्जुमा या तफसीर में पढ़ूँगा वो। तो अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, इधर जाके कुरान पढ़ना है और थोड़े से नोट्स बनाने उसके। उसके बाद फिर हम कॉलेज जाएंगे। आज 10 बजे क्लास है हमारी। तो मैं चलूँ अभी कॉलेज। अभी 11:30 बजे है। एक्चुअली मेरी 12 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। तो आज हमने पढ़ा है सूरह नाज़ियात, जो 79 सूरह है कुरान का। कॉलेज में जाके हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसमें 6 टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह नाज़ियात के 6 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें मतलब ये जो है सूरह नाज़ियात 6 टॉपिक्स में डिवाइड है। सबसे पहले जो है इसमें जो पहली 5 आयतें हैं उनमें डेथ सीन्स के बारे में कहा गया है, यानी जब फरिश्ते आते हैं वो हमारी अंदर से रूह निकाल देते हैं। फिर इसमें ज़्यादा फरिश्तों के बारे में ही मतलब बोला गया है कि वो क्या क्या काम करते हैं, हमारे अंदर से रूह निकालते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की कमांड्स को मतलब मानते हैं। उसके बाद दुनिया का जो निज़ाम है उनको चलाते हैं अल्लाह ताला के अहकामों से। ठीक है। तो दूसरा जो सीन है इसमें वो है डॉम्स डे सीन, यानी जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो एक ख़तरनाक वो पूरी फ़िज़ा होगी, ख़तरनाक फ़िज़ा होगी। तो उस दिन के बारे में डॉम्स डे कहते हैं, द एंड ऑफ द वर्ल्ड या जजमेंट का डे उसको हम कहते हैं। तो इसमें कुछ आयतें हैं, जैसे 6 आयत नंबर 6 से आयत नंबर 14 तक इसमें है। इसमें सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है पहली आयत में। दूसरी आयत में भी अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है। उसके बाद इसमें कहा गया है उन नॉन बिलीवर्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला के अहकामों को नहीं मानते, उनके बारे में कहा गया कि वो उनके दिल जो है वो लरज़ उठेंगे, फिर उनकी आँखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। फिर उसके बाद कहा गया है कि वो लोग कहते थे कि हाँ क्या हम सच्ची में मतलब दोबारा उठाए जाएंगे। और उसके बाद कहते हैं कि हमारी जो हड्डियाँ हैं बोसीदा हो गई है, अब कैसे ये बनेगा। तो ऐसे इसमें है। इसमें ये 8 आयतें हैं। इन आयतों में यही है। तो मैं आयतों पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं टॉपिक्स पे बात करूँगा सीधा। उसके बाद जो है तीसरा टॉपिक जो है वो है फ़िरऔन की उस ट्रेजिक एंड के बारे में, जो वो मतलब वो जलील होकर मरा था, उसके बारे में। इसमें असल में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि असल में जो फ़िरऔन था ना, एक सरकश बादशाह था, एक जालिम बादशाह था। और मिस्र का बादशाह था। उस ज़माने में जो नबी थे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तौर पे बुलाया और वहाँ पे कहा कि आप फ़िरऔन के पास जाओ और उसको दावत दो। और जब मूसा अलैहिस्सलाम दावत देने गए तो फ़िरऔन ने इनकार कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निशानियाँ भी दिखाई, बट उसने माना नहीं। और फ़िरऔन ने लोगों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मुझे मानो। तो उसके बाद फिर फ़िरऔन के साथ जो हुआ सब जानते हैं कि कैसे उसका मतलब कैसे वो जलील हुआ। और अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि वो दुनिया और आखिरत में दोनों में बर्बाद है इसका। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है इधर अल्लाह ताला एक सवाल करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या इंसान को दोबारा बनाना मुश्किल है? ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। असल में फिर अल्लाह ताला इसी का जवाब खुद ही दे रहे हैं। बोलते हैं आप ही लोग मुझे बताओ कि इंसान को बनाना मुश्किल है या आसमान को बनाना मुश्किल है, हेवंस को बनाना मुश्किल है। अल्लाह ताला फिर आगे कहते हैं कि हमने आसमान को इतना ऊपर बनाया, इतनी हाइट पे बनाया और उसके बाद उसको बैलेंस किया। कि ये बनाना मुश्किल है या तुम लोग बनाना मुश्किल हो? मतलब एक ऐसी चीज़ को बैलेंस करना जो मतलब बिल्कुल नामुमकिन है। तो वो उसके बाद यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मतलब आसमान से मतलब इसी में से दिन और रात निकाले, फिर हमने अर्थ को बिछाया, ज़मीन को बिछाया, फिर हमने उससे फ्रूट्स और उससे पानी निकाला, फिर वही हम खाते हैं। और उसके बाद जो माउंटेन्स है उसके बाद वो अर्थ पे मतलब एज़ हमने उनको मेखे चिपका दिया ताकि ये अर्थ जो है बैलेंस में रहे। और उसके बाद इसमें आगे कहते हैं अल्लाह ताला की
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو ان پہاڑوں کو اس لیے بنایا تاکہ تم اور یہ جو جانور ہے یہ فائدہ اٹھا پائیں، یہ چیز۔ اس کے بعد جو 5واں ٹاپک آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوگا، یعنی قیامت جو محشر کا میدان لگے گا، حساب کتاب چلے گا، تو اس دن کیا ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آیت جو ہے اس میں ہے کہ آیت نمبر 34 سے 41 تک ہے، اس میں سب سے پہلے آیت میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا عظیم ہنگامہ ہوگا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ انسانوں کو ان کا سارا اگلا پچھلا جو انہوں نے کیا ہوگا وہ دکھایا جائے گا، پھر جہنم کو سب کے سامنے کھول دیا جائے گا، پھر مطلب جن نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو جنت میں، اور جن نے برے کام کیے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ٹاپک ہے اس میں وہ ہے کہ یہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا کب۔ اصل میں کیا تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ سوال پوچھتے رہتے تھے، آپ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ قیامت کے دن کے بارے میں بولتے ہو، کب ہوگی وہ، آخر کب ہوگی، مطلب وہ ایک تانا دیتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے پتہ ہے کہ کب ہوگی، تمہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے کہ تم ان لوگوں تک بات پہنچا دو، بس اتنا ہی ہے۔ تو اس میں یہی چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اچھے سے۔ تو ملتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کا شو ہوتے ہیں وہ، بٹ لیکن 2 دن کا اوریج 2 دن تک انسان کا کیونکہ خود کا امیون سسٹم بھی تو ہے۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا نام مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا نام۔ آپ مجھے بولو کیسا مزہ آ رہا ہے رمضان میں؟ شکر ہے اللہ کا، سکون ہے۔ تو پریشان کیوں ہو؟ صحت ٹھیک نہیں ہے، کچھ بخار ہے بہت زیادہ۔ بخار ہے؟ یہ کیوں ہو گیا بخار؟ پتہ نہیں کیا بول سکتے کہ وہ زور سے بولو۔ ہمت نہیں ہے۔ میں آیا تھا کاشف بھائی کے پاس، ان نے مجھے بلایا کہ میں بیمار ہوں، ان کو بخار تھا دن میں، تو ابھی کہنے لگے اب جانا ہے بازار تو شاپنگ کرنے۔ ایسا کون کرتا ہے یار؟ بولو ایسا کون کرتا ہے؟ کیا آپ بیمار تھے؟ بیمار ہوں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم چلے ہیں تراوی کے لیے، اور جو ہمارے تراوی پارٹنرس ہیں وہ آ رہے ہیں۔ مشرف بھائی بھی آگے، ابھی اویس بھائی وہ اوپر آئی ٹی آئی کے پاس ہے۔ وعلیکم السلام۔ لیپ ٹاپ تو چلتے ہیں ہم ابھی قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ چڑیل کی ہنسی ہے۔ اس نے پھر بھی چوری کری ہے انسان۔ اس نے نہیں، پھر وہ 3 دن رات کو بیٹا ایک ہاتھ سے لی۔ تو ہم آ رہے ہیں ابھی تراوی پڑھ کے، اس کے بعد ہم گئے تھے کیفے پہ، بیٹھے تھے وہاں پہ، کچھ چائے وغیرہ پی، اور سارے بھائی ملے تھے ابھی، تو بات چیت چل رہی تھی، گپ شپ چل رہی تھی، پھر کچھ ڈبیٹس بھی چل رہی تھی، بہت سارے ٹاپکس پہ ڈبیٹ کی، سب کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، تو آدمی کچھ چیزیں سیکھتا ہے، کچھ سکھاتا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے ان چیزوں میں۔ تو باقی اب جا رہا ہوں میں گھر کے لیے۔ اصل میں رکا تھا، مجھے کچھ کام تھا، بٹ اب وہ ہو نہیں پایا، باقی بھائی سارے نکل گئے تھے، اب میں اکیلا جا رہا ہوں گھر، تو بس ابھی پہنچنے والا ہوں گھر۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔